जो किताब, जो बिलीफ सिस्टम डिस्क्रिमिनेट करे लोगों में, क्या उसको रिलीजन कहा जा सकता है? जो भेदभाव करे वो धर्म है कि अधर्म? इसलिए संविधान का जो आर्टिकल 25 कहता है सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो सवाल यह है रिलीजन है क्या? जो समता सिखाए या जो असमानता सिखाए, जो हिंसा सिखाए या अहिंसा सिखाए, जो सत्य सिखाए या झूठ सिखाए, जो सदाचार सिखाए या जो व्याभिचार सिखाए, जो एक पत्नी का व्रत दे या 4 पत्नी का व्रत दे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सोचना पड़ेगा। हमारा संविधान रीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की नहीं। हमारा संविधान प्रथा की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा की नहीं। धर्म की स्वतंत्रता देता है, अधर्म की नहीं। और अगर आप इस पूरे संविधान को नटसेल में कहें हमें, तो संविधान ये नेचुरल जस्टिस की बात करता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब नेचर का जस्टिस, यानी ये संविधान कहता है कि जो नेचर का नियम है उसको आप फॉलो करो, उसको आगे बढ़ाओ। एयर पोल्यूशन रोको, वाटर पोल्यूशन रोको, नॉइज पोल्यूशन रोको, किसी के साथ अत्याचार न हो जाए, किसी के साथ अधर्म न हो जाए। इसलिए इस संविधान को अगर मोटे मोटे हम कहें 4 वाक्यों में, तो संविधान कहता है धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो इस संविधान के अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं बनी है। राष्ट्रपति इसी संविधान के दायरे में आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आते हैं। इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई। सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य क्या है? धर्म की जय। सबका उद्देश्य है अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जहां अधर्म करने वाले हैं उनके खिलाफ आप काम करो। यह संविधान शुरुआत में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बना है भारत के लोगों के लिए, बनाया गया भारत के लोगों के द्वारा, और आगे भी काम करेगा भारत के लोगों के लिए। बाकी जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एड एंड एडवाइस के लिए हैं, उनके काम करने के लिए है। अब ये संविधान ये कहता है, प्रियम्बल में पहला शब्द आता है सोवरिन। हम भारत के लोग, हमने ने शपथ लिया 26 नवंबर 1949 को, हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु, सोवरिन और इंडिपेंडेंस में अंतर होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब हम प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हो गए। सोवरिन का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी की निशानी होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा, न गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। सब कुछ क्या होगा? भारतीय। सब कुछ क्या होगा? भारतीय। बना क्या? संप्रभु भारत बन गया क्या? प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र भारत तो बन गया, लेकिन संप्रभु भारत नहीं बना। इतिहास में आज भी उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने हमें टॉर्चर किया, हमारे पूर्वजों को टॉर्चर किया। उन लोगों के नाम सड़क मोहल्ले गलियां हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा पीटा। उनके नाम पे, जिलों के नाम पे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को टॉर्चर किया। एक अच्छे औलाद, बच्चे की क्या ड्यूटी होती है? कोई डकैत आया आपके घर में और बड़ा पावरफुल है, उसने आपके माता पिता को मारा पीटा, सब कुछ किया, आपका सामान भी लूटा, इंसल्ट भी किया, रेप मर्डर भी किया, और जाते जाते जहां आपका घर के सामने अग्रवाल सदन लिखा था या खेतान सदन लिखा था, गर्ग सदन लिखा था, सर्राफ सदन लिखा था, जाते जाते वो नेम प्लेट हटा के फेंक गया, अपना लगा के चला गया। अली सदन, मुर्शीद सदन,
एक स्वतंत्र होने के बाद, संप्रभुभान होने के बाद, सक्षम होने के बाद हमारी क्या ड्यूटी होती है? उस नेम प्लेट को कंटिन्यू करे या हटा दे? आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस पीआईएल के सर आप जिक्र कर रहे थे, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और मैंने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान में लिखी हुई बात को सब लोग हकीकत मान रहे हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लोग बाइबल को लोग हकीकत मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, उपनिषद में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे कोई भी पौराणिक स्थल आज की डेट में उसी नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए आपको बंगाल का एग्जांपल देता हूं। 51 शक्तिपीठ के बारे में सबको पता होगा। 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शीद खां नाम का लुटेरा आया, मारकाट किया, मंदिर को तोड़ा, कीर्तेश्वरी मंदिर को, सोना लूटा, चांदी लूटा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया। आपके बंगाल में मुर्शिदाबाद आज भी चल रहा है। और इतने सरकारें आई और जाती रही, मुख्यमंत्री आए और जाते रहे, सांसद बनते रहे, बिगड़ते रहे, विधायक, मंत्री, सांसद, विधायक सब आते रहे, जाते रहे। कभी आपके बंगाल की विधानसभा में इस बात पर चर्चा हुई कि कीर्तेश्वरी का वर्णन हमारे उपनिषद में है, कीर्तेश्वरी का वर्णन हमारे पुराण में है, कीर्तेश्वरी कहीं ढूंढने पर हमको मिल नहीं रहा है, एक लुटेरे के नाम पे उस स्थान का वर्णन है। अरे भैया नाम तो बदल दो, मुर्शिदाबाद को कीर्तेश्वरी कर दो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हुए, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। हम संप्रभु भारत कहां बने? हम एक सोवरेन भारत कहां बने? सोवरेनिटी का तो मतलब ही यही था कि जैसे चाइना ने किया, 1949 में जापान से आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया पूरे चीन से। एक साल के अंदर चीन भी गुलाम था जापान का। हम अंग्रेजों के थे, चीन जापान का गुलाम था। एक साल के अंदर न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न मोहल्ला, न गली, न कोई जिला, कुछ नहीं। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमने कहा राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे जो पौराणिक स्थान ही हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी कहां गई? पांचाली द्रौपदी जहां पैदा हुई वो फर्रुखाबाद बना हुआ। हमारे पांडवों ने जहां पे अज्ञातवास किया था, विराट, वो पंजाब में होशियारपुर बना हुआ है। परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, जहां उनका आश्रम था, जौना खान ने उसको जौनपुर बना रखा है। हमारा एक शक्तिपीठ है विंध्याचल, वो मिर्जापुर बना हुआ है। पांडवों ने 5 गांव मांगे, तिलप्रस्थ वो फरीदाबाद बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, पानप्रस्थ पानीपत बना हुआ है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली बना हुआ है। अब आप महाभारत में तो पढ़ते हो कि 5 गांव भगवान कृष्ण ने मांगे थे, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आने वाले टाइम में आज भी यह पढ़ाया जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और हमारे कुछ बच्चे विश्वास भी करने लग गए हैं। और उनको इस लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है कि अगर काल्पनिक घटना नहीं है तो ये फला फला स्थान जो तुम्हारे रामायण में लिखे हैं कहां पे हो? ये फला फला स्थान जो तुम्हारे महाभारत में लिखे हैं कहां हो? तो है ही नहीं है, है नहीं।